नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र चौधरी और विधानसभा चुनाव 2022 अब आपके सामने है। हम लोग नौतनवा क्षेत्र से पत्रकारिता करते हैं। क्योंकि आज हम लोग ऐसे बैठे थे, 2-4 पत्रकार मित्र बैठे थे, तो हम लोग सोचे कि अगर विजय चौरसिया जी आए हैं तो एक परिचर्चा, एक वीडियो, एक जर्नलिज्म होना चाहिए। तो उसी संबंध में हमारे साथ बैठे इस समय राजेश जी हैं, जो अमर उजाला अखबार के पत्रकार हैं, इनको सब लोग पहचानते होंगे। और यहाँ पे गुड्डू जायसवाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनको भी सब लोग जानते होंगे। तो आज परिचर्चा हम इस बात पे करेंगे कि चुनाव अपने चरम पे है, नेता अपनी तैयारी पे है, तो पत्रकार लोग इस न्यूज कवरेज की तैयारी किस तरह कर रहे हैं। और एक हम लोग एनालिसिस भी करेंगे कि बीते चुनाव में इस और अब की चुनाव में क्या डिफरेंस है, कौन सी पार्टी आगे जा रही है, कौन सी पार्टी पीछे जा रही है, तो बात की बात होगी। लेकिन जनता का क्या मूड है, किन मुद्दों पे जनता वोट देगी, हम लोग चूंकि जनता में रहते हैं तो सबसे पहले सवाल करते हैं हम अपने राजेश भाई से कि विजय जी, आप राजेश जी की तरफ आइए। राजेश जी बताइए, आप घूमते रहते हैं, पत्रकारिता करते रहते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, अच्छी होगी, कई खबरें चर्चा में रही हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ की जनता की डिमांड क्या है? बेरोजगारी और रोजगार, या फिर क्या आपको लगता है कि जनता किस मुद्दे पर वोट इस समय करना चाहेगी? जी धर्मेंद्र जी, आपने सवाल तो बहुत अच्छा किया है। फिलहाल ये जो विधानसभा नौतनवा विधानसभा है, ये इस जनपद का सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा माना जाता है। यहाँ पे वीरेंद्र शाही और तमाम बड़े नेताओं ने यहाँ पे अपनी दावेदारी की है और जीत भी हासिल उन्होंने किया है। फिलहाल ये बॉर्डर से सटा हुआ है। यहाँ की जनता को मुख्य रूप से पहली बात तो जो समस्याएं हैं जनता के पास, बेरोजगारी, ठीक है, बॉर्डर से सटा होने के नाते उनके पास रोजगार ना होने के नाते जनता को मतलब रोजगार सही ना मिल पाना सबसे बड़ी कमी है। आपके ये कहने का मुद्दा है कि यहाँ इस क्षेत्र की एक बड़ी समस्या है बेरोजगारी। ठीक है, अब इसी पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं गुड्डू भैया जी, आप बताइए, आप बॉर्डर एरिया के बहुत गंभीर और बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तमाम जमीनी मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं। आप ये बताइए कि आखिर यहाँ की जेन्युइन समस्याएं क्या है? नहीं, राजेश जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि यहाँ इस क्षेत्र में बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जब यहाँ के जनपद कभी इस पे ध्यान दिए ही नहीं। यहाँ ही नहीं, पूरे जनपद की बात कर लीजिए आप, पूरे जनपद में कहीं भी ऐसे हमारे फैक्ट्री नहीं है, इतनी बड़ी फैक्ट्री नहीं है जहाँ रोजगार, युवाओं को रोजगार मिल सके। तो ये तो सबसे बड़ी समस्या है, खासकर बॉर्डर के होने के नाते। तो ये एक और गंभीर समस्या है, क्योंकि नौतनवा विधानसभा जो हमारा है, महाराजगंज का सबसे बड़ा विधानसभा माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा। यहाँ आज तक का आप इतिहास उठा के देखेंगे, यहाँ जितने लोगों ने चुनाव लड़ा है, जब तक यहाँ बाहुबली, धनबली, सारे लोगों ने चुनाव लड़ा, लेकिन इस क्षेत्र को लोगों ने सिर्फ चारागाह समझा, चारागाह के सिवा कुछ नहीं समझा। वो बाहर से आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतकर फिर वापस चले जाते हैं, और फिर वो 5 साल बाद ही कहीं उनका दर्शन होता है। यानी इतने साल में गुड्डू भैया, ठीक है, इतने साल में रिपोर्टिंग किया, पहली प्रायोरिटी आपने ये दिखाया कि यहाँ पे बेरोजगारी है, दूसरा प्रायोरिटी क्या है? एजुकेशन, स्वास्थ्य सिस्टम, या इस तरह की, इस पे भी कुछ थोड़ा सा नजरिया डालिए। देखिए, शिक्षा के मामले में तो अब हमारा क्षेत्र थोड़ा बढ़ा है, लेकिन जिस स्तर की शिक्षा मिलनी चाहिए, आज भी हमारे बच्चे यहाँ के न पढ़ के लखनऊ और गोरखपुर में पढ़ने जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि इतना बड़ा महाराजगंज जिले में अब जैसे इंग्लिश मीडियम की बात कर लीजिए आप, CSC, ICSC बोर्ड का केवल यहाँ इंटर तक के बच्चे हैं। अगर इंटर से अधिक बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो उनको लखनऊ और गोरखपुर जाना पड़ रहा है। शिक्षा के मामले में आज भी हम बहुत पीछे हैं महानगरों के उसके अपेक्षा। तो शिक्षा भी पीछे है। स्वास्थ्य की बात आप करेंगे, स्वास्थ्य की दशा आप देख रहे हैं कि पूरे विधानसभा में 2-2 जगह CSC PSC तो बने हैं, लेकिन चिकित्सक नहीं है, अच्छी व्यवस्था नहीं है वहाँ। यहाँ एक अच्छा मेडिकल कॉलेज होनी चाहिए, हमारे मेडिकल कॉलेज नहीं है, लेकिन 100 बेड का अस्पताल की एक नींव तो रखी गई, लेकिन बार नेता कहते हैं कि 100 बेड का हम अस्पताल देंगे, लेकिन आज तक अस्पताल हमें नहीं मिल रहा। तो हम चिकित्सा के मामले में पीछे, कुल मिलाकर ये कहा जाए हम हर मामले में पीछे है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों हमेशा छला है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने यहाँ की जनता को छला और केवल अपना स्वार्थ सिद्ध किया,
चुनाव में आए, जीते, सब बात दिखाया और वापस चले गए। यानी लेकिन इस बार जनता को इस बात को समझना पड़ेगा और काफी सोच विचार के अपने मतदान का प्रयोग करना। राजेश जी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब कोरोना का दूसरा काल था तो उस समय मतलब ये था कि आप बहुत परेशान थे, आपको लगा था आपको कोविड हो गया या कोविड कर दिया। उस समय आप बहुत, जहाँ तक हम लोग जानते हैं भाई, हम लोग मित्र हैं, एक दूसरे को जानते हैं, उस समय जब आप परेशान थे यहाँ की कोविड की तमाम तरह के, उस समय आप बहुत मानसिक परेशानियों से जूझे, आप गोरखपुर इलाज कराए, आप जैसे भी आप स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं। आप ये बताइए उतनी वेदना झेलने के बाद नौतनवा क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था को आप क्या सजेशन दे रहे हैं, यहाँ क्या कमियां हैं, ये आप बताइए। देखिए, कोरोना काल में जो स्थिति रही है, यहाँ उपचार की व्यवस्था के लेकर के किसी जनप्रतिनिधि ने अब तक वो व्यवस्था नहीं कर पाया कि कोरोना से अगर किसी भी पेशेंट को अगर किसी चीज की दिक्कत होती है तो अपना सही तरीके से इलाज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी लहर चली, काफी लोगों ने परेशानियां झेली, आसपास के लोगों ने काफी मतलब गोरखपुर या और जगहों में, बड़े शहरों में उन्होंने इलाज कराया, लेकिन नौतनवा में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि सही इलाज करें। ठीक है, तीसरी बात यह है कि जैसे यहाँ जितने भी जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे मान लिया अगर वर्तमान विधायक ही मान लिया जाए, तो अब तक उन्होंने हॉस्पिटल में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की जहाँ पे आदमी अपना इलाज करा सके। है, तीसरी लहर भी आ गई है और चुनाव भी नजदीक आ गया, इस तीसरी लहर में भी उन्होंने कोई पहल नहीं किया स्वास्थ्य को लेकर। यानी आपकी शिकायत राजेश जी है, देखिए पत्रकार है, शिकायत क्या, ये जेन्युइन बात कर रहे हैं कि हम लोग भी हैं यहाँ पे, CSC नौतनवा है, CSC रतनपुर है, कहीं भी बताइए CSC नौतनवा में एक दिन हम भी गए थे वहाँ पे ऑन द स्पॉट करने। अल्ट्रासाउंड मशीन करीब 12 लाख की रखी हुई है, अल्ट्रासाउंड मशीन आज तक स्टार्ट नहीं हुई है, करीब 10 साल से रखी हुई है। यहाँ के नौतनवा क्षेत्र के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो भी अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं बाहर जाते हैं, ये बड़ी समस्या है। ये राजेश जी ने बहुत जेन्युइन समस्या बताई। खैर जनप्रतिनिधि एक चीज और बताना चाहते हैं, यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं और जो है फिलहाल, उनका जनता से कोई संवाद नहीं है। जनता अगर चाहे उनसे संपर्क करना तो उनसे मुलाकात ही नहीं कर पाती है। अच्छा। दूसरी चीज है, अगर जनता को ये लगता है कि हमारी कोई समस्या है और हम नेताजी से बात करेंगे, तो नेताजी ना तो फोन उठाते हैं और ना तो जनता से सीधे संपर्क करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर किसी भी जनता को छोटी से छोटी परेशानी हो या बड़ी से बड़ी परेशानी अगर आती है तो उनको बिचौलियों को पकड़ना पड़ता है, और बिचौलिए उसको तब तक परेशान करते हैं जब तक उसका काम पूरा खराब ना हो जाए, चाहे वो अस्पताल को लेकर के हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, चाहे वो इलाज को लेकर के या थाने चौकी तक का मामला हो। तो जनता को जो भी समस्या आती है, जनप्रतिनिधि है कभी भी जनता से सीधा संवाद नहीं करते। यानी आपका ये बहुत अच्छी बात है, आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई जनप्रतिनिधि है, पब्लिक ने उसको वोट दिया है, तो वो हर जनता का नेता है, जनता को उसको सीधे संवाद करना चाहिए। गुड्डू भैया, इस पे आपका क्या विचार है? जो राजेश जी ने कहा कि नेता जो अगर आगामी अगर जो ये पब्लिक सोच रही है, नेता कैसा होना चाहिए संवाद के मामले में, कम्युनिकेशन के मामले में? देखिए, नेता तो भाई आपको जनता चुनती ही नेता इस बात के लिए कि सीधा संवाद उससे कर सके। ये दुर्भाग्य है, इस क्षेत्र की दुर्भाग्य है कि यहाँ जनप्रतिनिधि आते हैं और उनको समय नहीं दे पाते, उनसे संवाद नहीं पता। यही कारण है कि हमेशा जनता टेस्ट बदलना चाहती है, टेस्ट बदलती रहती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है, जनता का मूड काफी बदला हुआ है, पूरे क्षेत्र में अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अब हम बात करेंगे उन नेताओं की, वैसे नेता यहाँ कई तरह के हैं, भाजपा है, सपा बसपा तमाम नेता है, हम उन पर नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन जो जनता का मूड है इसीलिए बार बार टेस्ट बदलती है। किसी को एक बार चुनाव जीता, जनता खींच में, आपको लगता है कहीं न कहीं जनता टसन में है? नहीं, बिल्कुल हर जनता की कहीं न कहीं शिकायत है, कुछ न कुछ शिकायत। बिल्कुल जनता पूरे टेंशन में है। जनता बार बार ये सोचती है कि हम जिसे चुनाव अपना, जिसे हम
अपना जनप्रतिनिधि चुनते, हमारी जनता हमारा सीधा संवाद होता है, हमसे सीधा बात करेंगे। वो लोग जैसे ही अपने सत्ता के मद में चूर हो जाते हैं, वो जैसे ही पद पाते हैं उनको लगता है कि अब जनता से कुछ नहीं देगा, वो संवाद विहीन हो जाते हैं, जनता से सीधा संवाद नहीं करते। यही कारण जनता पसंद में आती है। और बार बार इस क्षेत्र का दुर्भाग्य कहें या इस विधानसभा को दुर्भाग्य कहें कि जब भी कोई सत्ता में आता है वो ये सत्ता विहीन हो जाते हैं। यानी हमारा ये कहने का सीधा मतलब है कि जब सरकार किसी की रहती है तो यहाँ निर्दल चुनाव जीता है, चाहे पिछली बार रही हो, इसके पहले भी आप देख सकते हैं। हमेशा ये इतिहास रहा है इस विधानसभा का कि कभी कभी यहाँ का विधायक सत्ता पक्ष ये गजब बात है इस विधानसभा की, ये गजब बात है, ये टसन बात है। तो ये हमारी पहली परिचर्चा रही। बहुत बहुत ये पहले, फिर इस तरह का एडिशन जारी रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद विजय चौरसिया जी, जो आप ये वीडियो बना रहे हैं, आप इसको एडिट भी करेंगे और इसको फ्लैश भी करेंगे। ये हमारी एक पहल है कि हम लोग ऐसे बैठे थे कि हम लोग एक चुनावी परिचर्चा पे इस तरह का आगाज किया जाए। तो आज हमारे बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जायसवाल जी, हमारे गुड्डू जायसवाल जी और विजय चौरसिया जी। तो ये परिचर्चा आप चुनाव तक ऐसे ही बीच बीच में हम लोग रखेंगे, और जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी हम चुनावी समर में भी उतरेंगे और ग्राउंड रिपोर्टिंग भी दिखाएंगे। तब तक सभी मित्रों को, सभी देखने वालों को राजेश जी की तरफ से, गुड्डू जायसवाल जी की तरफ से और विजय जायसवाल जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।